दोस्तों, हेरा फेरी 3 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हाउसफुल 5 को लेकर जब भी मतलब हम लोगों को जो भी बार बार लग रहा था कि परेश रावल का नाटक है, इसका नाटक है, उसका नाटक है, आई थिंक अब तो किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब देखो, ललन टॉप जितना भी फेंकता है उनको फेंकने दो। रियलिटी ये है कि जो अक्षय कुमार ने कहा था, देखो एक्टर पे बिलीव करना चाहिए, ना कि ये जो चिंदी रहते हैं ना ललन टॉप वगैरह उन पे। अक्षय ने एक ही बात कही थी हाउसफुल 5 में कि ये जो प्रमोशन ट्रेलर था, तब ट्रेलर आया था तब, कि बॉस अभी कोई ज़रूरत नहीं इस बारे में बात करने की, ये अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है। आई रिस्पेक्ट हिम, आप उनसे उनके बारे में भी तमीज़ से ही बात करना वगैरह उन्होंने कहा था परेश रावल को लेके, उन्होंने ऑब्वियसली उनके मन में रिस्पेक्ट है। लेकिन वो जो भी मैटर है वो कोर्ट का है, और ये हाउसफुल 5 के वक्त ये वाले टॉपिक की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। इससे एक बात तो प्रूव हुई कि भाई एक्टर तो नहीं फेंकेगा ना इतना, तुम ये तो समझो यार। अक्षय इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ कि वो ड्रामा करने वालों में से नहीं है भाई। अब जो हुआ है वो मैटर हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि अब दो चीज़ें होने वाली है आगे चल के। आइदर एक तो हेरा फेरी 3 टोटल कैंसिल ही हो जाएगी, जो कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि प्रियदर्शन का ये कहना कि ये क्या हो रहा है इस टीम के साथ, और सुनील शेट्टी ने भी ये बोलना कि शाम नहीं, मतलब शाम भी नहीं रहेगा अगर बाबू नहीं है। ऊपर से अक्षय कुमार ने इस चीज़ पर रिएक्ट ही नहीं किया। मतलब इट्स लाइक अगर अक्षय कुमार जिद में अड़ गया तो वो ये भी करने को तैयार है कि शाम भी बदल देगा, बाबू भी बदल देगा। लेकिन अक्षय कुमार को पता है कि हेरा फेरी की जो लीगेसी है वो हम ख़राब नहीं कर सकते, भले हाउसफुल की कर लो, लेकिन हेरा फेरी एक अलग ब्रांड है। जितने भी 5 पार्ट हाउसफुल के आए होंगे अभी तक के, लेकिन हेरा फेरी 2 पार्ट में ही उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप हेरा फेरी को देखो, हेटर्स भी हेरा फेरी को अलग वे में मानते हैं। जो अक्षय के पर्टिकुलर हेटर भी होंगे ना, वो भी हेरा फेरी जैसी फिल्में करे अक्षय, ऐसा मानते हैं। आपने ये देखा होगा, चाहे निगेटिव रिव्यूअर्स को ही पकड़ लो तुम हाउसफुल के, जिन लोगों ने दिया है, पर वो पॉपुलर बनी है भाई। उसके 2 पार्ट भी हाउसफुल के 5 पार्ट से, मैं सिर्फ अक्षय वर्सेस अक्षय भी कंपेयर करूँ ना, क्योंकि हेरा फेरी एक अलग लेवल का ही ब्रांड है। वो जो कैरेक्टर है राजू, अरे उसका वो जो पोज है ना खड़ा होने का, वो पूरे बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा फेमस तो वो होगा, बाकी तो छोड़ दो। वो और सलमान का मफलर, मैं खाली बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। वो टाइगर वाला एंट्री, वहाँ एकता टाइगर की थी वो। तो ये जो चीज़ें कुछ पर्टिकुलर जो इमोशन बन जाती है, इनका कोई ये नहीं हो, या फिर वो SRK का वो एक सिग्नेचर पोज रोमांटिक वाला, हग वाला, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो हेरा फेरी का कैसे रिप्लेसमेंट हो सकता है? बाबू भैया को लेके, जो कैरेक्टर को लेके तुम लोग जो बोल रहे हो ना, देखो अक्षय के पास 2 ही ऑप्शन है। एक तो पूरा का पूरा रिप्लेस करके बाबू भैया पे केस वेस ठोक के, जो कि मुझे लगता नहीं है कि अक्षय कुमार उस वे में जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है। अब जस्ट थोड़ा सा फिरोज नाडियाड वाला की वजह से कुछ ना कुछ झमेला हुआ है। अब इनको एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंड से आउट ऑफ कोर्ट ही ये करेंगे। प्रैक्टिकल बात ये है कि जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हेरा फेरी 3 का आगे क्या हुआ, आगे इसलिए भी कुछ नहीं हुआ दोस्तों, या फिर कोई अपडेट नहीं आई, क्योंकि अगर ये कोर्ट केस चल रहा है तो भाई भारत का कोर्ट है, तारीख पे तारीख आती रहेगी ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को। ये नहीं बोल सकते आप कि आज ही हो जाएगा, कल ही हो जाएगा। अगर ये मैटर जो कि अक्षय ने खुद ही कहा है कि ये कोर्ट में है और उसके लिए टाइम लगेगा, इस टाइप का अक्षय ने भी बोला था, सिंपल है, वो याद होगा आपको ट्रेलर के वक्त। तो ये कोर्ट की बात है, ये कोर्ट में ही बात करें इसके बारे में, उसके बारे में बाद में बात करें तो बेटर है। इससे ये बात पता चलती है कि डिफरेंसेस है, प्रॉब्लम है। अब ये मनी वाला ही मैटर है। अब ये अगर ये नाडियाड वाला एंड कंपनी, जो फिरोज नाडियाड वाला, साजिद नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर वो आदमी इसके पैसों को लेके, परेश रावल सर के कोई पैसों को लेके कुछ क्लियर कर देता है तो कोई मसला ही नहीं है। अब ये लोग भी जिद पे अड़े हैं, तो अभी देखते हैं। देखो आई थिंक ये ओवरऑल मनी मैटर है, स्क्रिप्ट मैटर कभी नहीं था। स्क्रिप्ट मैटर होता तो भाई परेश रावल की टीम के जो लॉयर्स हैं वो कुछ मामलों में झूठ बोल रहे हैं, स्क्रिप्ट मैटर है भाई। स्क्रिप्ट सुन के ही उन्होंने एक्सेप्ट किया था प्रोमो वगैरह करना। तो प्रोमो आप बोल रहे हो कि प्रोमो शूट हुआ है तो आ क्यों नहीं रहा है भाई? आएगा तो तब ना, कि जब आपका तीसरा एक्टर, और इवन अब तो दूसरा एक्टर, इवन शाम भी अब डाउटफुल, तीसरे एक्टर अगर मैं शाम को पकड़ूँ और परेश रावल को भी मेन लीड भी पकड़ूँ, तो भी अगर ये 2 ही तैयार नहीं है, और प्रोमो तब आएगा ना भाई कि कोई एक क्लू मिले, कोई क्लैरिटी मिले। प्रोमो कैसे आप बोल रहे हो कि प्रोमो शूट हुआ है तो आ क्यों नहीं रहा है? प्रोमो शूट हुआ है, लेकिन अगर ये लीगल टीम फंसी है तो ये प्रोमो डाल के करेंगे क्या? अगर बाद में ये दोनों नहीं होते या फिर परेश रावल नहीं होता है तो ये प्रोमो वेस्ट जाएगा ना।
तो ऐसा नहीं होगा। इन लोगों ने एक गलती की थी, वो हाउसफुल हेरा फेरी 3 का एक लॉन्च किया था जब जॉन अब्राहम थे एंड ऑल, याद है ना वो चीज़ें, अभिषेक बच्चन भी था उसमें। तो प्रैक्टिकल बात ये है कि ये अपना क्यों पोपट करवाएंगे प्रोमो लॉन्च करके, अगर कल जाके नहीं बनती है फिल्म। तो वैसा ही तो हुआ था, उनका भी तो पोपट हुआ था, परेश रावल और बाकी लोगों का, सुनील शेट्टी का, अक्षय छोड़ के बाकी लोग थे, याद है ना वो 3-3 डाला था इन लोगों ने हेरा फेरी, 12-13 साल पहले की बात है शायद। तो ये वापस क्यों करेंगे भाई वैसी मस्ती? इस बार नहीं है, इस बार सब क्लैरिटी के साथ ही होगा। और आपको देखो अभी हाउसफुल रिलीज़ हुई है, आपको एक 10-15 दिन में कोई क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि उस केस है वो, और जब एक्टर्स वगैरह की केस चलती है तो वो फास्ट ही चलती है। तो इतना ये नहीं है कि ये कोई आउट हो गया है मसला, ये शुरुआत है। आपको बहुत ही जल्द इसका ऑफिशियल अपडेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि क्या है क्या नहीं। टीज़र की बात करोगे, प्रोमो की, तो सब कुछ क्लियर होने में भाई मुझे लगता है 1-2 महीना लगेगा। अगस्त में वगैरह शायद टीज़र आ सकता है, अगर सब सही होता है तो। प्रोमो अनाउंसमेंट प्रोमो, और एक बार अनाउंसमेंट प्रोमो अगर रिलीज़ हो गया ना, तो बाद में समझ जाना कि सब मसला सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें ये लोग ओपनली नहीं बताते कि कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर टीज़र आ गया तो समझ लेना सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि टीज़र तब तक आ ही नहीं सकता है, प्रोमो टीज़र, जब तक इनके वाद विवाद जो है ख़त्म नहीं हो सकते। तो आपको वेट करना पड़ेगा भाई, कम से कम 2 महीना, हो सकता है उससे भी पहले आ जाए, लेकिन कम से कम अगस्त पकड़ लो, तब तक नहीं। क्योंकि एक अपडेट कल ही पढ़ा है मैंने, उसके अकॉर्डिंग जुलाई एंडिंग, अगस्त फर्स्ट वीक शायद चांसेस है, अगर ये केस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होता है। तो नहीं होता है सॉल्व म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो वेट करते रहो, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ भाई, देखते हैं।